हेलो एंड कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे अपना सेकंड टॉपिक ऑफ द फिज़िक्स, दैट इज़ द डायमेंशन। अपना हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स। एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपका जो है वो बना चुकी हूँ फ़िज़िक्स पे ऑन द टॉपिक यूनिट्स। वो आपका टॉपिक वो भी आपका बहुत इजी रहा था, और ये टॉपिक आपका क्या है, डायमेंशन। बहुत इजी है, मुश्किल से आपका किसी एग्ज़ाम में अगर कवर होगा तो 1 मार्क्स का ये कवर होगा, इससे ज़्यादा का नहीं आपका बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें मैंने सिर्फ 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, आप जितने मर्जी कीजिए, अनलिमिटेड एग्जांपल्स कीजिए, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको यूज़ कैसे करना है। फाइन, देखिए डायमेंशन में आपको जो मेन यूज़ करना है, मेन यूज़ किस चीज़ का है, MLT का। MLT आपकी तीनों ही आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मैंने आपको टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट बताई थी। जो डायमेंशन आपकी बनेगी वो इन 3 पे बनेगी, MLT पे। M इज़ द मास, L इज़ द लेंथ एंड T इज़ द टाइम। फाइन, एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम देखें, मास लिखा है हमने, इसकी हमें यूनिट बतानी है। देखिए मास की आपकी कितनी है, केजी है, यूनिट केजी होगी या ग्राम होगी, लेकिन उसकी डायमेंशन अगर बताएंगे MLT की फॉर्म में तो वो कैसे बताएंगे, ठीक है। मास में आपका लेंथ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, सिर्फ आपका मास है। तो हमने जो वैल्यू नहीं है वहाँ पे हमने ज़ीरो पावर पुट किया है। ये पावर क्या है, ये सर्ज एंड इंडिसेस चैप्टर का पार्ट है फ्रॉम दी सब्जेक्ट मैथ के अंदर जो आपका एक टॉपिक है सर्ज एंड इंडिसेस, उसका पार्ट है, जिसकी पावर मतलब इसकी पावर नहीं है कुछ भी, इनकी वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। L यहाँ पे मास में L का T का कोई रोल नहीं है, सिर्फ M का रोल है, इसलिए हमने M की क्या रखी है, यहाँ पे पावर 1 रखी है। चलो इसको छोड़िए, नेक्स्ट करते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज़ द वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मैथ्स यू कैन से, और द साइंस यू कैन से, वेरी बेसिक फॉर्मूला। फाइन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में हमारा बताइए, मास का कोई काम है नहीं, टाइम का कोई काम है नहीं, डिस्टेंस में हमारा लेंथ का काम है, और टाइम में हमारा टी का काम है, ठीक है। देखिए तो L को 1 लिखा है, T को 1 लिखा है। अब जब पावर हम ऊपर ले जाएंगे, जब पावर ऊपर ले जाएंगे तो अगर नीचे है पॉजिटिव तो ऊपर जाके हो जाएगी नेगेटिव, अगर नीचे है नेगेटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर्टी है सर्ज एंड इंडिसेस का, या रूल कह दीजिए, आपका एक जो मैथ्स का एक चैप्टर है सर्ज एंड इंडिसेस, उसका आपका ये टॉपिक है, रूल है, सॉरी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपकी पावर क्या है, 1 है, क्योंकि नीचे T 1 था तो हमने पावर 1 लिखी है। जब उस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो T - 1 हो जाएगा, लेकिन L ऊपर ही रहेगा, क्योंकि L तो हमारा ऊपर ही रहेगा ना, नीचे तो नहीं। अगर L को नीचे लाएंगे तो L - 1 हो जाएगा, T को ऊपर ले जा रहे हैं तो T - 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर T नीचे माइनस का होता तो ऊपर जाके प्लस का बन जाता, लेकिन यहाँ नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। L1 T - 1। अब देखिए LT की फॉर्म में तो आ गया, M गायब है, M गायब है यानी कि M का यूज़ हुआ ही नहीं, M का यूज़ हुआ ही नहीं यानी कि पावर 0, ठीक है। M 0, L1 T - 1 हमने एज इट इज़ लिखा, यानी कि हमने क्या देखा, MLT की वैल्यू कंप्लीट करनी है, ठीक है। फॉर्मूले में जो चीज़ें हैं उसमें से ढूंढिए, L दिया है, M दिया है, T दिया है, क्या दिया है, उसकी पावर लिखिए, जो चीज़ें नहीं हैं उनकी पावर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये चीज़ समझ आएगी। लेंथ में मास का और टाइम का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, तो आपका यहाँ पे M 0 हो गया, T 0 हो गया, L क्या हो गया, 1 हो गया। समझ आया। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम आपका ऑलरेडी था, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम यूनिट में मेज़र होगा, लेकिन थोड़ा सा आपका जो रूल में डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी, मोशन वाले चैप्टर में कराऊंगी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, यूनिट सेम है। तो आपका ये लेंथ L1 हो गया, T के लिए, टाइम के लिए T1, टाइम के लिए T1 लिख दिया। अब देखिए एक रूल है सर्ज एंड इंडिसेस में, मैथ्स का पार्ट है, कि जब आपका बेस सेम हो, पावर चाहे कुछ भी हो,
पावर 1 2 3 दोनों में किसी की भी हो, और बीच में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, तो आपको बेस को एक बार लिखना है और पावर को क्या करना है, ऐड करना है। सपोज कीजिए यहाँ पे 3 थी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 थी तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो सेम है ना, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बार बेस लिखिए और 1 + 3 कर दीजिए, तो कितना हो गया, t की पावर 4। ठीक है, ये आपका रूल है किसका, सर्ज एंड इंडिसेस चैप्टर का। फाइन, देखिए अब यहाँ पे t1 बेस सेम था, t लिखा और 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए नीचे आपकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। L1 t - 2 हो गया। अब देखिए LT की फॉर्म में तो आ गया, m गायब है, तो m क्या हो गया, 0, L1 t - 2। ये आपकी हो गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ठीक है, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था, इस वजह से हमने उसकी हेल्प से उसको और बेसिक बना के अपनी यूनिट्स रखने में मदद ली है। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब देखिए फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, मास का m1 लिख लीजिए और एक्सेलरेशन का आपको पता है, पूरा का पूरा यहाँ लिख दीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। फाइन, मास का m1 लिखिए, एक्सेलरेशन का या तो पूरा उठा के एज इट इज़ लिख दीजिए, या फिर से इस तरह से डिराइव कर लीजिए, मर्जी है आपकी। आपको नहीं याद है तो आप क्या कीजिए, पूरा डिराइव कर लीजिए और एक्यूरेसी रहेगी आपकी, याद कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं तो क्रैम कर लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मैंने ये एज इट इज़ पूरा एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहाँ लिख लिया। अब देखिए m1 × m0, देखिए बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है, चाहे सेम भी होती कोई बात नहीं, तो हमने एक बार m लिखा 1 + 0 और बाकी L1 t - 2, क्योंकि इनकी टक्कर का तो उधर से कोई आया नहीं ना, अकेले है ना, L की मल्टीप्लाई L के साथ ही होगी, T की मल्टीप्लाई T के साथ होगी, M की मल्टीप्लाई जब M के साथ हुई। अब ऐसा तो है नहीं M की मल्टीप्लाई मैंने L के साथ कर दूंगी, पावर भी अदला बदली कर दूंगी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो L1 t - 2, अब M कितना हो गया, 1, L1 t - 2, ये आपकी यूनिट होगी फोर्स की। ऐसे ही आप किसी चीज़ की निकाल लीजिए। ठीक है, स्पीड का निकाला, वेलोसिटी का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मास, लेंथ, कितने मर्जी फॉर्मूलेज हैं आपके, मैथ्स में हैं, साइंस में हैं, किसी की भी निकाल लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमने मास का कर लिया था, लेंथ का कर लिया था, एक टाइम का और बता देते हैं आपको। यहाँ पे टाइम का जैसे हमने यहाँ पे लिखा, टाइम का बताइए क्या होगा, तो हमें m/L/t की फॉर्म में जानना है। टाइम में t तो है लेकिन ये तो है नहीं, तो आपकी ये हो गई आपकी डायमेंशन टाइम की। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो इसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस कीजिए, हार्डली देखिए जो मैंने यूनिट्स वाला चैप्टर बताया था उसमें से तो 1 या 2 मार्क्स का कवर हो जाएगा, इसमें से मोस्ट प्रोबेबल कि 1 मार्क्स का कवर हो, लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आपके फिजिक्स के बढ़ते रहेंगे तो आपकी उसमें जो है मार्क्स का जो रेशियो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे मोशन के बारे में। मोशन के बारे में मैं बेसिक डिटेल्स कवर करूँगी। मैं सिर्फ अपनी वीडियोस में वही डिटेल्स कवर कर रही हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे नहीं, वरना ऐसे तो डेफिनेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन सिर्फ वही पॉइंट कवर करे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ वही करने हैं, तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कम टाइम में कवर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।